लेकिन अब समझ में आ गया, बाबा साहब को पढ़ लिया, हमें पता चल गया कि सबसे बड़ा अभिशाप, सबसे बड़े दुश्मन तो ये बैठे हैं यहाँ। या 33 करोड़ की लगा था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस प्रदेश के अंदर हमारे भी तो महापुरुषों को मान सम्मान मिलना चाहिए। हमारे महापुरुषों को भी तो मान सम्मान मिलना चाहिए। एक मूर्ति लगाई है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। गुजरात में बीजेपी की बड़ी जीत होती है और ओवैसी साहब की भी जीत होती है और इस खबर को सोशल मीडिया लगातार प्रसारित कर रहा है, टीवी अखबार दिखा रहा है। दरअसल इस देश में लगातार एक कोशिश है बीजेपी की कि ओवैसी साहब की पार्टी को जीतते हुए दिखाया जाए ताकि पूरे मुस्लिम समाज के वोटों को एक सेकुलर वोट की तरफ न जाकर एक तरफ शिफ्ट कर दिया जाए। वहीं इससे हिंदू मुस्लिम करने में भी फायदा होता है। वही मीडिया दिल्ली में बीजेपी का सुपरा साफ हुआ है वो नहीं दिखाएगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल इस बात में नहीं कि कौन कहाँ जीत रहा है, कौन कहाँ हार रहा है। बीजेपी छोटे छोटे चुनाव हारना चाहती है ताकि उसको कोई सेहत पर फर्क ना पड़े, लेकिन ईवीएम की विश्वसनीयता बनी रहे। कुछ राज्यों का चुनाव भी हारना चाहेगी ताकि ईवीएम का विश्वसनीयता बनी रहे। तो उसी कड़ी में गुजरात है जहां उसकी सरकार बनी रहेगी, लेकिन थोड़ा ओवैसी साहब का ताकत दिखेगा ताकि उसका असर बंगाल में होगा। वही थोड़ा ओवैसी साहब की ताकत है वो बिहार में दिखेगी ताकि उसका असर यूपी में होगा। ये लगातार किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी को अपना ही लीडरशिप चुनना चाहिए। चाहे वो ओवैसी हो सकते हैं, मायावती हो सकते हैं, अखिलेश हो सकते हैं, तेजस्वी हो सकते हैं। बाकी न तो ममता बनर्जी हो, न नवीन पटनायक हो। ये तमाम जो ब्राह्मणवादी दल हैं जिसके लीडरशिप जनरल अपर कैटेगरी के पास है, वो इनका भला नहीं कर सकती हैं, इनका पीठ सहला सकते हैं। जैसे कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी इतना SC ST OBC माइनॉरिटी पर अत्याचार करे कि हमारे साथ आ जाए। लेकिन एक समझ, आज मैं हार्दिक पटेल का देख रहा था, वो लंबे समय तक जेल में रहे, लंबे समय तक दर्द झेला, उसके बाद भी उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है। और आनंद शर्मा जो मेन मौके पर गच्चा दे रहे हैं बीजेपी को, वो पीढ़ी दर पीढ़ी राज्यसभा के सांसद होते हैं। तो तमाम जो जनरल कैटेगरी वाली जो दल हैं उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए कोई जगह नहीं होती है। एक टोकनिज्म के आधार पे SC ST को तो देना मजबूरी है उनकी। वो लोकसभा में चूंकि रिजर्व सीट है इसलिए स्टिकर देते हैं, राज्यसभा में उनको नहीं भेजते हैं। तो हार्दिक पटेल के साथ भी कांग्रेस ने ही किया, इसलिए उसका बुरा हाल है। हार्दिक को विकल्प सोचना चाहिए और उनको तमाम किसी बहुजन दल के साथ आना चाहिए। ये भी एक बड़ी समस्या है। तो ये बड़ी खबर थी जो मैं आपको दिखा रहा था। और मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, जिस तरह से अब कुछ और खबर मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह से देखिए, पूरे बंगाल में योगी जी राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो तमिलनाडु में राम का नाम नहीं लेंगे। इसलिए मनीष झा ने लिखा है, सर तमिलनाडु के चुनाव में भी जय श्री राम का नारा आजमाना चाहिए। दक्षिण में भी रामद्रोहियों की पहचान जरूरी है, क्योंकि वहाँ फूले पेरियार अम्बेडकर की धरती है, वहाँ राम का नाम नहीं चल सकता है। पंकज झा ने लिखा है, बीती रात लखनऊ में बीजेपी के सांसद कौशल किशोर के बेटे को गोली मार दी गई, वे खतरे से बाहर है, मामला आपसी रंजिश का है। अगर इसमें समाजवादी पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता होगा आरोपी तो खबर चलेगी, अगर नहीं तो नहीं चलेगी। जैसे अभी हाथरस वाले मामले में हुआ कि अगर सपा का कार्यकर्ता है तो खबर चलेगी। अब वो भी साफ नहीं कि सपा का कार्यकर्ता है कि नहीं। तो ये बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। और ये देखिए, रुड़की का एक वीडियो देखिए। रुड़की में संत शिरोमणि गुरुदास जी रविदास महाराज का जो है वो अपमान हुआ है और उसको लेकर भीम आर्मी और बहुजन समाज के लोग गुस्से में हैं। ये उत्तराखंड शासन एवं प्रशासन होश में रहे, याद करे। ये वीडियो एक बार सुन लीजिए, लोग उसको धमकी दे रहे हैं। लेकिन अब समझ में आ गया, बाबा साहब को पढ़ लिया, हमें पता चल गया कि सबसे बड़ा अभिशाप, सबसे बड़े दुश्मन तो ये बैठे हैं यहाँ। या 33 करोड़ की लगा था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस प्रदेश के अंदर हमारे भी तो महापुरुषों को मान सम्मान मिलना चाहिए। हमारे महापुरुषों को भी तो मान सम्मान मिलना चाहिए। एक मूर्ति लगाई है। अब उससे भी बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के यहाँ ED की रेड पड़ी है, क्योंकि वो लगातार सरकार से हम सहमति जता रहे थे। विनोद कापरी ने कहा है कि या तो मान जाइए या फिर आप जेल जाइए। अफसर बनना है तो आपके लिए सरकार ने लेटरल एंट्री कर दी है। मैं आपको नालंदा मेडिकल कॉलेज के साथ शुभेंदु सुमन 22 दिन पहले कोवैक्सीन का डोज लिए थे, कोरोना से उनकी मौत हो गई। 15 छात्र भी बीमार हैं। सूरज कुमार बोस ने ट्वीट किया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में सबसे ज़्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश को मिली है, ये आशीष यादव ने कमेंट किया है। और ये नाजीबाद का आखिरी दौर है, सरकारी संस्थाओं को कब्जे में लेकर हर दूसरी आवाज़ को दबाया जाएगा, तानाशाही अब चरम पर होती है। रोहिणी सिंह ने लिखा है, जिस तरह से
फिल्म इंडस्ट्री में छापे पड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं और क्या चल रहा है। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको लेकर बता रहा था। और मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी को समझना पड़ेगा कि खबर किस तरह से दिखाया जा रहा है। और ये तमाम वो जो खबरें हैं वो आपको इसलिए बताया जाता है, अभी आयशा का जो खबर है वो आपको दिखाया जाएगा, आयशा का, क्योंकि उसमें मुस्लिम समाज, मुस्लिम धर्म को बदनाम किया जाता है और जाति विशेष की पार्टी और जाति विशेष के लोगों को फ़ायदा होता है। लेकिन वो तमाम खबरें नहीं दिखाई जाएंगी कि भ्रूण हत्या कौन करते हैं, किस समाज में सबसे ज़्यादा दहेज है, ये आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत लाजमी है। रिपब्लिक टीवी अपने डिबेट्स में खाली गाली गलौज के लिए कुख्यात है। कल प्रेम कुमार भी इसके शिकार हो गए। पढ़िए अर्नब गोस्वामी के नाम उनका पत्र। तो पता नहीं कौन लोग हैं और वहाँ जाते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये वो बड़ी खबरें थी और जानबूझकर जो है वो लगातार जो बीजेपी की जीत की खबर है उसको दिखाया जाता है। ओवैसी साहब की जीत की खबर दिखाया जाएगा, लेकिन बीजेपी की हार की खबर नहीं दिखाया जाता है। दिलीप मंडल ने एक पोस्ट लिखा है, बहुत मार्मिक पोस्ट है, समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण का एक केस है, जज जाहिर है कि सवर्ण है। जज की पोती यानी बेटे की बेटी ने डाइनिंग टेबल पर दादा यानी जज को कह दिया है कि अगर आपने आरक्षण के पक्ष में फैसला दिया तो मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। जज का बेटा और बहू इस बात पर बेटी से सहमत है, जज क्या फैसला देगा। तो ये तरह के लगातार पोस्ट चल रहे हैं और मैं बार बार कह रहा हूँ। वहीं सोशल मीडिया पर अरुणिमा ने लगातार सवाल उठाए हैं। मुस्लिम समाज में भी जाति है, दहेज है, तो इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से आयशा को लेकर मीडिया खबर दिखा रही है उससे साफ है कि मीडिया एक जाति और धर्म विशेष को बदनाम कर रही है। आयशा वाले पूरे मामले में साफ है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का मामला था, वो अपने पति से नाराज़ थी, नाखुश थी और बदले में उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो इस वीडियो में बोल भी रही हैं। लेकिन आरोपी अगर दोषी है किसी तरह से दहेज का तो सज़ा होनी चाहिए, लेकिन एक लीगल प्रोसेस है उसको भी अपनाना चाहिए था। तो अब झारखंड में बड़े ऐलान हुए हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। जो हेमंत सोरेन है उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है और ये कोई मीडिया चैनल नहीं दिखाएगा, क्योंकि वहाँ ये खबर जो है वो हेमंत सोरेन से जुड़ी है। पशुपालन भी होगा आर्थिक स्वावलंबन का आधार, कृषि और पशुपालन गौट स्टेट विकास करने की योजना। और ये देखिए 500 बेड के साथ सदर अस्पताल रांची मार्च 2000 में होगा चालू, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का ये ट्वीट किया है। तो बहुजन समाज के लोगों को अब अपने ट्विटर पर भी ध्यान देना चाहिए, वो उससे भी खबर बना सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है। और सोचिए कि बीजेपी में नवीन कुमार ने ट्वीट किया, कांग्रेस में यूपी में जिला स्तर के कार्यकर्ता की भी जो नियुक्ति होती है वो सीधे हाईकमान से होती है। तो ये मैं आपको दिखा रहा था। सारी बातें मैं आपको अफसर बनना है तो आपके लिए सरकार ने लेटरल एंट्री स्कीम दी है। जज बनने, एक पंडित जी पूछ रहे हैं कि हम भी इच्छुक है इस कोर्स के लिए, लेकिन मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ तो क्या मैं योग्य नहीं हूँ इस कोर्स के लिए। उनको जवाब दे रहे हैं अफसर बनना है तो आपके लिए सरकार ने लेटरल एंट्री स्कीम दी है। जज बनने के लिए कॉलेजियम सिस्टम है। जब इन सब के लिए परीक्षा ही नहीं देनी तो कोर्स क्यों करना। मोदी और उनके आका मोहन भागवत की जय बोले। तो लेटरल एंट्री को लेकर लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और नालंदा मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से कोवैक्सीन से एक शख्स की मौत हुई है उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने एक बार फिर से काम के नाम पर वोट दिया है। एमसीडी में 15 साल के भाजपा। तो ये तो ईवीएम का कमाल है, ताकि थोड़ा दिन बचे रहें और बाद में ये चुनाव जीत लिया जाएगा। संघ देशभक्ति की पाठशाला, राहुल गांधी को अभी आरएसएस को समझने में बहुत वक्त लगेगा। प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री हैं। एक तरफ अमित शाह कहते हैं कि वो नहीं बोलेंगे और दूसरी तरफ उनके मंत्री शपथ लेकर बोल रहे हैं। और तो ये बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लगातार SC ST अभी भी मीडिया की लगातार कोशिश है कि हिंदू मुस्लिम किया जाए बंगाल चुनाव में, और इसीलिए इस तरह से खबरें दिखाई जा रही है। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो हनुमान बेनीवाल, उन्होंने ऐलान किया है, किसान जाति से हैं, बड़े किसान नेता हैं, कि राजस्थान में प्रस्तावित 4 उपचुनाव में उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो ये भी बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए ज़रूरी जो खबरें हैं, ये वो तमाम खबरें थी जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये खबरें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और गजेंद्र चौहान जिन्होंने लिखा था कि मैं हिंदू जगाने आया हूँ, हिंदू जगाऊंगा, उनकी मुस्लिम पत्नी है। और इसी पर जब जो बहुजन पत्रकार हैं उन्होंने जब ट्वीट किया तो वो लिखते हैं कि पूरी दुनिया मान गई कि दुनिया का सबसे विकृत पत्रकार भारत के पास, जिसका नाम है प्रशांत कनौजिया। प्रशांत कनौजिया को लेकर बड़े नाराज़ हैं, वो बहुत सवाल पूछ लेते हैं सीधे सीधे ट्वीट करके।
तो आप समझ लीजिए। और दिल्ली में जो हार है वो बीजेपी की हार हुई है, वो लगातार लोग खबरों में दिखा रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि जानबूझकर ओवैसी की जीत को बड़ा जीत दिखाया जाता है। लेकिन एक बात होता है कि SC ST OBC माइनॉरिटी को अपने बहुजन लीडरशिप की तरफ बढ़ना चाहिए। कांग्रेस, बीजेपी और तमाम जो सवर्ण लीडरशिप वाले दल हैं उससे तो बेहतर ही होगा, या फिर दोनों को एक साथ आना चाहिए। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और इन खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। लेकिन एक बात तो है कि मीडिया इस देश में कभी भी हिंदू मुस्लिम करने से बाज नहीं आती है, और उसी कड़ी में आपको ये सब खबरें दिखाई जाती है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और आप लोग जो हैं वो इसको लगातार देखिए, लाइक कीजिए और आर्थिक रूप से इसको सशक्त कीजिए। नहीं तो वो समय दूर नहीं है जब आपकी जिस तरह से डिक्टेटरशिप बढ़ रही है उस तरह से एक दिन आपके बोलने पर भी पाबंदी लग जाए। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।